नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं भारती। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। टीबी अस्पताल में स्थित आइसोलेशन वार्ड में बीती रात शराब पार्टी करने पर रोकने से नर्सिंग कर्मी ने सुपरवाइजर से मारपीट कर डाली। इस मामले की सूचना मिलते ही अस्पताल पीएमओ सुनील चौहान, डिप्टी कंट्रोल विजेंद्र सिंह चौधरी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी लेकर जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी। अस्पताल में हंगामे के दौरान कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने यहां से शराब की खाली बोतलें जब्त की हैं। नाइट सुपरवाइजर सुदेश चौधरी ने पीएमओ को लिखित में रिपोर्ट दी है। पीएमओ ने बताया कि मामले की सूचना पाकर वह आइसोलेशन वार्ड पहुंचे तो नर्सिंग कर्मी हेमपाल जादौन की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इसमें डॉक्टर पुष्पराज और जितेंद्र शर्मा शराब पार्टी कर रहे थे। इस कमेटी में अशोक महावर, डॉक्टर योगेश उपाध्याय और ड्यूटी कर्मचारी सूरज भान, नर्सिंग कर्मी अधीक्षक सुशीला वर्मा शामिल हैं। यह कमेटी 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। पीएमओ ने बताया कि वार्ड में शराब पार्टी करने के बाद शराब पीने वाले लोग नाइट सुपर से मारपीट कर भाग गए। तो रात को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग बैठकर वार्ड में पार्टी कर रहे हैं, तो उस पर तुरंत प्रशासन यहाँ पहुँचा, अस्पताल प्रशासन, और पीएमओ साहब भी आए, मैं खुद भी आया था, मैट्रन साहब भी थे और अन्य नर्सिंग कर्मी, नाइट सुपर वगैरह यहाँ मौजूद थे। तो रात की जो घटना थी उसको तुरंत देखते हुए एक्शन किया गया और जांच कमेटी गठित कर दी गई है, जो कि 2 से 3 दिवस में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। जांच कमेटी में डॉक्टर श्री अशोक महावर जी, डॉक्टर योगेश उपाध्याय जी और श्रीमती सुशीला वर्मा जी। वहीं इस मामले में जब वार्ड में ड्यूटी कर रहे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सूरज भान शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रात को कुछ स्टूडेंट और दूसरे यूनियन के लोग आए और खाली पन्नी लेकर गए। उसमें बाहर से शराब की खाली बोतलें लाए और वार्ड में रख दी। मेरे से दबाव में लिखवाया गया कि यहाँ पर वार्ड में शराब पार्टी हो रही थी। वहीं इस मामले में डिप्टी कंट्रोलर विजय चौधरी ने से बात की तो उन्होंने बताया कि जैसे ही रात को शराब पार्टी की सूचना मिली, तत्काल मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेकर 3 लोगों की कमेटी गठित की गई है। रात को वार्ड में वो एक पन्नी मांग कर ले गए, उसमें शराब की बोतलें लाए खाली, और 25-30 आदमी थे। दबाव में मेरे से लिखवा ले गए कि यहाँ शराब पार्टी हो रही थी, तो मैंने लिख दिया दबाव में आकर के, और वो ले गए उस एप्लीकेशन को पीएमओ के पास, और मेरे को भी ले गए पीएमओ के पास। खुशखेड़ा थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में एक वैन में एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला, जिसके सर पर गोली लगी हुई थी। ग्रामीणों ने सूचना पर सरपंच ने खुशखेड़ा थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को टपुकड़ा सीएससी में भर्ती कराया, जहां पर उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे अलवर रेफर कर दिया गया। वहीं खुशखेड़ा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना अधिकारी राजेश यादव ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने औद्योगिक एरिया में हरियाणा नंबर की एक वैन में घायल अवस्था में पड़े था महेशरा निवासी हंसराज पुत्र वन्य सिंह, जिसकी सर में गोली लगी हुई थी, जिसे तुरंत टपुकड़ा सीएससी में भर्ती कराया गया और उच्च अधिकारियों को सूचना दी, जिस पर भिवाड़ी एडिशनल एसपी एफएसएल टीम सहित अन्य जांच टीमों के साथ मौके पर पहुंचे और वैन की जांच की। वहीं हंसराज की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसकी सूचना परिजनों को दे दी गई है। सरपंच साहब महेशरा से सूचना दी साहब एक तेलसीना फैक्ट्री के सामने कोई घटना हो गई, जिसमें मौके पर पहुंचा। एक मारुति वैन हरियाणा गुड़गांव नंबर की थी, जिसमें हंसराज बने सिंह राजपूत 54 साल, जिसके सर में गोली लगी हुई थी, जिसको तुरंत इलाज के लिए टपुकड़ा सीएचसी भिजवाया, वहाँ से रेफ़र हो गया। घायल का इलाज अभी अलवर रेफ़र किया, रास्ते में है, जिसका इलाज चल रहा है। और हम मौके पे एफएसएल टीम, श्रीमान एडिशनल एसपी साहब, एमओबी की टीम हमने बुला ली, जो हर कौन से जांच कर रहे हैं। रैनी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत जामडौली के रामनगर गांव की एक महिला जमीनी विवाद से परेशान होकर बुधवार को पानी की टंकी पर चढ़ गई। इस महिला का कहना था कि उसे सरसों काटने और उसकी कुटाई से मना किया जा रहा है, इसलिए उसने दुखी होकर यह कदम उठाया है। वहीं रैनी तहसीलदार ने माना कि इस मामले में पुलिस ने लापरवाही की है। पपीता देवी ने यह जमीन नियमानुसार खरीदी है और नियमानुसार रिकॉर्ड में भी चढ़ी है। वहीं
वहीं तहसीलदार ने पीड़िता को आश्वासन दिया कि वे स्वयं मौके पर खड़े होकर फसल की कटाई करवाएंगे। इस दौरान जिला पार्षद मौसम देवी मीणा, तहसीलदार सौरभ सिंह गुर्जर, सीईओ अंजलि जोरवाल सहित पुलिस प्रशासन के अन्य लोग मौजूद रहे। थाना गाजी के समीपवर्ती गांव सूरतगढ़ में विगत 1 माह से जंगली जानवर बघेरा दस्तक दे रहा है, जो दिन ढलते ही चोरी छुपे रास्ते पे आ बैठता है और मवेशियों को अपना शिकार बना लेता है। इस बघेरे से ग्रामवासी काफी परेशान हैं, जो कि रातों में जाकर अपने मवेशियों की रखवाली करते हैं। वहीं बीती रात इस बघेरे ने सिब्बू नाई की 2 बकरियों को अपना शिकार बनाया। कई बार ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को भी दी गई, परंतु विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं जब रात्रि में इन बकरियों का शिकार हुआ तो इसकी सूचना भी विभाग को दी गई, लेकिन कोई भी विभाग का अधिकारी या कर्मचारी यहां नहीं पहुंचा, जिसके चलते ग्रामीणों में भारी आक्रोश बना हुआ है। वहीं जब इसकी शिकायत उपखंड अधिकारी केशव मीणा से की गई तो उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि विभाग को इस बारे में अवगत कराया जाएगा और जल्द ही बघेरा को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाएगा। वहीं थाना अधिकारी रामजी लाल मीणा ने बताया कि गाँव वाले सतर्कता बरतते हुए जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करें। वन विभाग को सूचित कर दिया गया है, वह शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। कठुम्बर कस्बे में स्वास्थ्य विभाग PCTS और HMIS योजना को लेकर BCMO डॉक्टर रवि राज की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान विभाग के सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यशाला संयोजक गजेंद्र सिंघल ने बताया कि कार्यशाला में प्रशिक्षक सांख्यिकी अधिकारी मीनू और मनीष शर्मा द्वारा PCTS, HMIS, आशा सॉफ्ट एवं RCH रजिस्टर्स की विस्तार से जानकारी दी गई है। वहीं BCMO ने बताया कि इस कार्यशाला से कर्मचारियों में नई ऊर्जा का संचार होगा और वे सही जानकारी के माध्यम से बेहतर कार्य कर सकेंगे। कठुम्बर की ग्राम पंचायत जटवाड़ा के निठारी में 14 मार्च को हुई बिजली ठेका कर्मी की मौत के मामले में प्रशासन और ग्रामीणों के बीच सहमति बन गई। इसके बाद ग्रामीण खेड़ली CHC पर पोस्टमार्टम के लिए सहमत हुए। वहीं ग्रामीणों की मांग पर GSS ठेकेदार बलवीर यादव, खेड़ली के सहायक अभियंता और लाइटमैन रामकेश मीणा और धर्म सिंह के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं लक्ष्मणगढ़ SDM ने परिजनों को सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद को शीघ्र दिलवाने का आश्वासन दिया। पूर्व विशेष निर्देशक CBI ML शर्मा का बड़ौदा में कस्बे के घोकी तिवारे पे पहुंचने पर पुरुषार्थी समाज द्वारा सम्मान किया गया। यहां मौजूद हरीश अरोड़ा ने बताया कि पूर्व विशेष निर्देशक CBI जयपुर ML शर्मा का बड़ौदा में रामगढ़, गोविंदगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों से आए पुरुषार्थी समाज के लोगों ने साफा बांधकर और माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर कुलदीप कालरा, राकेश अरोड़ा, श्याम मनुजा, अजान खान सहित कस्बे के गणमान्य लोग मौजूद रहे। चालित किया है ये विभाग की न्यायों के छोड़ को मैं जान नहीं हूँ, हम भी नहीं जानता हूँ, शायद पहली दफ़ा मिल रहा हूँ, तो मुझे आप करेंगे। आप में से कुछ सब हैं, कुछ एडवोकेट कुछ दूर हैं, तो हमने मान दिया है। मैं बहुत ही हूँ, खासतौर पर का देर आया उसमें मैं जो देर रखता हूँ, दूसरा प्रोग्राम था तो रहता है तो छोड़ आया, आपने समय बताया, वो सब अच्छी बात है। हमारे श्रीमान ML शर्मा जो मूल निवासी ग्राम न्याना के हैं, IPS अधिकारी रहे हैं और महानिदेशक राजस्थान से कैडर के थे, राजस्थान कैडर के थे और दिल्ली में CBI महानिदेशक पद से रिटायरमेंट हुए। जो काफ़ी समय से अलवर की तरफ उनका आगमन नहीं हुआ था। आज किसी विशेष प्रोग्राम में अलवर आए हुए थे, तो आज समाज की तरफ से, कुछ इलाके की तरफ से लोगों ने उनका सम्मान किया है, जिसके लिए पूरा इलाका जो है और सभी समाज इसमें उनका सम्मान करता है। बड़ौदा में कस्बे के श्री श्याम सत्संग भवन और शिव हनुमान मंदिर पर बुधवार रात्रि को श्री श्याम जागरण का आयोजन किया गया। यह जागरण प्रेम पीठ तिजारा आचार्य ललित मोहन ओझा के सानिध्य में किया गया। कार्यक्रम से जुड़े महेंद्र मित्तल और गौरव गुप्ता ने बताया कि बुधवार को बाबा श्याम का भव्य कीर्तन किया गया। वहीं इससे पूर्व बाबा श्याम का विशेष दरबार, श्रृंगार, इत्र और पुष्प वर्षा से मर्यादित होली खेली गई। इस मौके पर बाबा की अखंड ज्योत भी देखी गई। जागरण के दौरान श्रद्धालुओं ने फूलों की होली खेल फागोत्सव मनाया।
जिला आबकारी विभाग ने खैरतल में कार्रवाई करते हुए टैंकरों से स्प्रिट चोरी करने वाले गिरोह से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए आरोपी के पास से 1400 लीटर स्प्रिट जब्त करते हुए खैरतल आबकारी थाने में मामला दर्ज किया गया। अतिरिक्त आबकारी अधिकारी कुलभूषण मिश्रा ने बताया कि गत रात्रि ततारपुर थाना अंतर्गत ग्राम अजीजपुर के श्याम ढाबे पर गिरोह द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया। यहां खड़े टैंकर के ढक्कन से सील तोड़कर 7 ड्रम स्प्रिट भरते हुए अजीजपुर निवासी कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया आरोपी इस स्प्रिट को नकली शराब बनाने के लिए खुले बाजार में विक्रय करता था। पहले तो मैं मेरी जिम्मेदार टीम को बधाई देना चाहता हूं कि इस पे करीबन हम 20-25 दिन से वो नज़र रख रहे थे। हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि ऐसे ट्रक जो हैं वो स्प्रिट को बीच में कहीं पे ढाबे पे रोकते हैं और वहाँ से स्प्रिट निकाली जाती है और उसका उपयोग जो है वो नकली शराब बनाने में किया जाता है। ये जो रेस्टोरेंट है वो श्याम रेस्टोरेंट है, अजीजपुर में, थाना ततारपुर के क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पे एक टैंकर है जो कि UP 15 नंबर से है और मधु ट्रांसपोर्ट करके आता है। वहाँ से ये इसमें लोड होती है स्प्रिट, ग्लोबल स्प्रिट करके, और वो सप्लाई, और वो मतलब जहाँ पे अभी सप्लाई होनी होती है उसकी वो है यूनाइटेड स्पिरिट अलवर। उसके बीच में एक श्याम रेस्टोरेंट, वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि उस टैंकर के ऊपर से 3rd चैम्बर में से पाइप डाला और पाइप से ये स्प्रिट निकालने की काम करते थे। पहले भी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। अब हमें इनको करीबन 7 बैरल्स जिसमें करीबन 1400 लीटर स्पिरिट के साथ में इनको पकड़ा गया है और इसके साथ में एक गिरफ्तार भी हुआ है। उसका नाम है कृष्ण कुमार सन ऑफ उमराव सिंह और वो निवासी अजीजपुर का है। कितनी अनुमानित लागत की ये स्प्रिट हो सकती है? स्पिरिट आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट लाइक 70 के आसपास होना चाहिए। 70,000 के आसपास की स्पिरिट के 70,000। वो जो बाकी स्पिरिट जो है वो तो हम जो भी कोर्ट की प्रक्रिया होगी, लेकिन ये जो स्पिरिट पकड़ी है उसकी हम कीमत बता रहे हैं। खेड़ली के अस्पताल में इन दिनों काफ़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं, जिसके चलते OPD 800 से 1000 पहुंच गई है। चिकित्सा प्रभारी अंकित जेटली ने बताया कि मौसम में आए बदलाव के कारण इन दिनों वायरल के मरीज अस्पताल में दिखाने के लिए आ रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मरीज उल्टी, दस्त और बुखार के आ रहे हैं। इन दिनों 800 से 1000 रोगियों की OPD रोजाना अस्पताल में हो रही है। वहीं उन्होंने बताया कि अस्पताल परिषद में 11 डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं। इनमें से अभी 3 पद खाली हैं, जबकि 5 साल से स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं होने के कारण महीने में औसत 20 ही प्रसव अस्पताल में होते हैं। वायरल से बचाव को लेकर जेटली ने दूरी बनाए रखने, बुखार, खांसी, जुकाम आदि होने पर चिकित्सकों से संपर्क करने सहित खाने पीने का ध्यान रखने की सलाह दी है। वायरल का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया है। हॉस्पिटल में खांसी, जुकाम, बुखार के मरीज काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। इसके अलावा गर्मी के प्रकोप को देखते हुए कुछ पेशेंट जो हैं उल्टी, दस्त वगैरह के भी हो रहे हैं। कितनी OPD हो रही है? OPD इस समय करीबन 800 से 1000 की OPD है संस्थान में। कितने जांचें कराई जा रही हैं? 37 की 37 जांचें अपने सरकारी हॉस्पिटल में हो रही है जी। और यहाँ पर इस समय 11 डॉक्टरों का पद स्वीकृत है, जिसमें से 2 डॉक्टरों ने ज्वाइन, 3 डॉक्टरों की रुचि उसमें सूची में नाम आया था, जिसमें से 2 ने ही ज्वाइन करा और उन 2 में से भी एक ने उच्च अध्ययन के लिए यहाँ से छुट्टी मांग ली है, जिसका हमने CMHO को लिख करके दे दिया है। इसी कारण अब यहाँ एक नया ही ज्वाइनिंग हो पाई है डॉक्टर। तो कुल मिलाकर 7 डॉक्टर हैं अभी इस संस्था पर। वायरल को लेकर आप किस तरह के मतलब बचाव के उपाय के? वायरल के लिए हम सभी को ये कह रहे हैं कि वो दूरी बनाए रखेंगे, रेगुलर अपना पानी पिएंगे, डॉक्टर से परामर्श करें। हल्की सी खांसी, जुकाम, बुखार पर तुरंत डॉक्टर को परामर्श लें और खाने पीने का अपना विशेष ध्यान रखें। जिला परिषद सभागार में जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान अपनी समस्या को लेकर आए लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जन सुनवाई में हर बार की तरह बिजली, पानी, जमीन पर कब्जे, अवैध निर्माण कार्यों का मुद्दा छाया रहा। हालांकि जन सुनवाई में पिछले 6 वर्षों से लंबित चल रही पंचायत सहायकों की नियुक्ति का भी रास्ता साफ हो गया। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर द्वारा 14 पंचायत सहायकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। जिला प्रमुख ने बताया कि 2017 से पंचायत सहायकों की नियुक्ति की फाइल अटकी हुई थी, जिसे प्राथमिकता में लेकर 14 पंचायत सहायकों को नियुक्ति दी गई। पूर्व में भी करीब 16 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। कई 2017-18 से मामले चल रहे थे जी और काफ़ी बड़ी फाइल मोटी हो गई थी। हमने CO मैडम ने, मैंने कलेक्टर साहब से जन सुनवाई में लोग कलेक्टर साहब के पास गए थे, हमारे पास तो आ ही रहे थे।
कलेक्टर साहब ने बराबर टीम बना कर किया और सभी के सहयोग कलेक्टर साहब ने पूरी तरह इनकी तरफ ध्यान देके बहुत पुराने मामले को 16 नियुक्ति पहले 14 अब 30 नियुक्ति दे दी और भी 2-4 नियुक्ति हम आज देने की सोच रहे हैं। सब हमारा प्रयास है कि जो भी अपनी शिक्षा के माध्यम से अपने पद के लिए जो आदमी काबिल है उसमें कोई कमी नहीं है किसी तरह की, तो हम उस काम को रोक नहीं रहे। पुराने से पुरानी फाइल को हम इस सत्र में जल्दी से जल्दी क्लोज करेंगे, कोई भी काम हम पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे। बैंक से 4.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 7 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा इस मामले को लेकर पूर्व में ही एक आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। कोतवाली थाने के अधिकारी ने बताया कि 20 फरवरी 2017 को कोर्ट के जरिए परिवारवादी पचूराम ने इस्तगास पेश किया कि उसकी जमीन पर कुछ लोगों ने भगत सिंह सर्किल स्थित ICI बैंक के 4.5 लाख रुपए का लोन लिया है। मामले में पुलिस ने टीम का गठन कर एक आरोपी छोटे लाल को गिरफ्तार किया है। यह व्यक्ति तभी से फरार चल रहा था। रेणी थाने के मुख्य आरोपी मुल्तानगंज निवासी राम सिंह बैरवा को झिरका फिरोजपुर से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी राम सिंह फिरोजपुर झिरका में नाम बदलकर रह रहा था। वहीं घटना में शामिल अन्य 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। दिनांक 20/2/2017 को न्यायालय CGM कोर्ट से एक इस्तगासा परिवादी पाचूराम का प्राप्त हुआ था कि मेरी ज़मीन का कुछ लोगों ने मिलकर के फर्जी लोन 4.5 लाख रुपए का ICI बैंक शाखा भगत सिंह सर्किल अलवर से उठा लिया है, जिसमें प्रकरण दर्ज करके एक मुलजिम को पहले ही उसी समय गिरफ्तार कर लिया था। और अब ये मुलजिम जो फर्जकारी करके दूसरे ईश्वर की जगह बना था, वो राम सिंह सनोफ चुन्नीलाल बैरवा निवासी खिन्नी खोरा सुल्तानगंज जिला थाना रेणी का रहने वाला है। ये अपना नाम बदल करके और अपनी ID वगैरह बदल करके और ईश्वर के नाम से इसने ICI बैंक से 4,50,000 रुपये का लोन फर्जी उठा लिया था, जिसमें एक भी पैसा जमा नहीं हुआ। उसके बाद पाचूराम ने जिसकी ज़मीन थी ओरिजिनल उसने दर्ज करवाया था, उस पर इसको गिरफ्तार किया गया है और 3 मुलजिम अभी इस प्रकरण में और अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पहले छोटेलाल बैरवा जो इसका ससुर है, इसको गिरफ्तार कर लिया था। छोटेलाल सोनोक सोमोत्तेलाल इसके जो इसका ससुर है उसको गिरफ्तार कर लिया था। ये अपने खुद का नाम पता छुपा करके अपना साला ईश्वर की जगह के नाम पता करके और उसके नाम से लोन उठाया था। तो ये कितने दिन से फरार चल रहा था? ये पिछले 2017 से फरार चल रहा था। अब इसको ये फिरोजपुर झिरका में हरियाणा में जाकर रहने लग गया था, अपना गांव छोड़ गया था। अब ये कुछ दिन पहले आया था। अभी श्रीमान महानिदेशक पुलिस के द्वारा जो फरार अपराधियों के अभियान चलाया जा रहा है, उसमें गिरफ्तार किया गया। अरावली बिहार थाना पुलिस ने बड़ौदा बैंक के बाहर अवैध रूप से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अरावली बिहार थाने के सब इंस्पेक्टर बन्ने सिंह ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति प्रताप ऑडिटोरियम के पास देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस लेकर खड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाने से जब्ता मौके के लिए रवाना हो गया। पुलिस को देखकर यह व्यक्ति भागने लगा, जिससे घेराबंदी करते हुए पकड़ा गया। आरोपी का नाम अनुज कुमार नट है। वह अकबरपुर का रहने वाला है। आरोपी ने बताया कि वह किसी वारदात की फिराक में प्रताप ऑडिटोरियम के बाहर घूम रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से कट्टे के बारे में पूछताछ कर रही है कि आरोपी कट्टा कहां से लेकर आया और किस वारदात को अंजाम देने वाला था। और कल दिनांक 15/3/23 को अरावली बिहार थाने पर जरिए मुखबिर के सूचना मिली कि एक लड़का है जो अवैध कट्टे के प्रताप ऑडिटोरियम के पीछे खड़ा है, जो किसी वारदात की फिराक में है। जिसकी सूचना पर मैं हमराई जाब्ते के रवाना हुआ। मौके पर जाकर देखा तो लड़का कब्जा पुलिस लिया गया लड़के को, जिससे हमने एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए, जिनके बारे में पूछा गया तो उसने लाइसेंस होना नहीं बताया। जिसको उसका नाम है अनुज कुमार नट। ये रहने वाला अकबरपुर का है।
अरावली बिहार थाना पुलिस ने रात 8 बजे बाद अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में एक आरोपी को जयंती फार्म हाउस के समीप गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध देशी शराब बरामद की है। अरावली बिहार थाने के हेड कांस्टेबल धनपाल ने बताया कि थाने पर मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जयंती फार्म हाउस के समीप अवैध रूप से शराब बेच रहा है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने गंगा साय को अवैध रूप से शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से अवैध देशी शराब भी बरामद की है। मुलजिम को जयंती फार्म हाउस के पास से 52 पौवे के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम उसी भी न्यायालय में पेश किया जाएगा। कहाँ का रहने वाला है रामपुर? ये मीणा धर्मशाला के पास नयावास का है। शराब बेच रहा था। हाँ, ये भी 8 बजे बाद शराब अवैध शराब रखकर बेचना पाया गया है। अरावली बिहार थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके कब्जे से 50 पौवे अवैध देशी शराब बरामद की है। थाने के हेड कांस्टेबल धनपाल ने बताया कि थाने के मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति सामोला चौक के समीप खालसा होटल के बाहर खड़ा होकर अवैध रूप से 8 बजे के बाद शराब बेच रहा है। इस सूचना पर जाब्ता मौके के लिए रवाना हुआ और जहां एक व्यक्ति होटल के बाहर खड़ा होकर अवैध रूप से देशी शराब बेच रहा था। पुलिस ने पकड़कर जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम वीरू ललवाना निवासी मुगस्का का रहने वाला बताया। करीब 10 बजे की बात है। महेश हेड साहब द्वारा एक अवैध देसी ढोला मारू शराब सामोला चौकी पे रोशन खालसा ढाबा है, मुझे सूचना मिली थी, जिससे 50 पौवे जब्त किए गए हैं, जिसे गिरफ्तार कर थाने पर लेके आए थे, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। क्या नाम है मुलजिम? जिसमें मुलजिम का नाम है वीरू सिंह, जाति लवाना सिख, निवासी मुंगस का, थाना एनबी का रहने वाला है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। खैरतल कस्बे के निकटवर्ती बल्लभ ग्राम में गुरुवार को स्वामी लीला शाह महाराज का जन्मोत्सव आस्था के साथ मनाया गया। सेवादार भोजराज बस रानी ने बताया कि मेले के अवसर पर हवन पूजा और आरती के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं दोपहर को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने स्वामी लीला शाह के भजनों पर जमकर नृत्य किया। इस अवसर पर घनश्याम चंचलानी, राजू चंचलानी, विनेश सिरवाणी, धर्मदास सहित अनेक सेवादार मौजूद रहे। इस मेले में तरह तरह की दुकानें सजी हुई थी। श्री संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान की ओर से आगामी सावन के माह में भगवान भोलेनाथ की कथा करवाई जाएगी, जिसको लेकर गुरुवार को श्री संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान और एक लिंग भोलेनाथ के स्वयं सेवकों की बैठक खंडेलवाल धर्मशाला में आयोजित की गई। सेवादार प्रमोद विजय ने बताया कि खंडेलवाल धर्मशाला में श्री संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान और भोलेनाथ के स्वयं सेवकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी सावन में मन्नीकाबड़ स्थित महादेव एक लिंग की कृपा होने पर कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा शिव कथा का वाचन कराया जाएगा। बाबा एक लिंग महादेव मन्नीकाबड़ की कृपा हुई और अलवर की जनता का पुण्य उदय हुआ कि आज हमने खंडेलवाल धर्मशाला में श्री संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह तय किया गया कि प्रदीप मिश्रा जी श्योर वाले जो शिव महापुराण कथा के वाचक है, उनकी कथा ग्रेटर नोएडा में चल रही है, उसको देखने हम जाएंगे और महाराज जी को निमंत्रण देने हम जाएंगे। महाराज जी ने अलवर आने के लिए हमसे हाँ कर दी थी और हमारा मन है कि सावन में अलवर में शिव महापुराण की कथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा अलवर में कराई जाए। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी अस्पताल संघर्ष समिति की ओर से राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के IMA हॉल में गुरुवार बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निजी अस्पताल के डॉक्टर मौजूद रहे। गुरुवार को सभी निजी अस्पताल राइट टू विल के विरोध में पूरी तरह बंद रहे और कार्य का बहिष्कार किया। साहित्य में ही इमरजेंसी OPD बंद रही। IMA अध्यक्ष विजयपाल यादव ने बताया कि राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में गुरुवार को सभी निजी अस्पतालों ने कार्य बहिष्कार कर इमरजेंसी OPD IPD बंद रखी। आज प्राइवेट हॉस्पिटल संघर्ष समिति की तरफ से मीटिंग रखी गई है
जिसमें राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में ये मीटिंग है। साथ में बहिष्कार भी है, केवल मीटिंग नहीं है। आज पूरे अलवर के जो प्राइवेट अस्पताल हैं पूर्णतः बंद हैं, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे ओपीडी या आईपीडीज हैं, पूरी तरह बंद हैं। क्योंकि ये जो बिल सरकार लेके आ रही है, ये केवल और केवल हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स, राजनेताओं की दखलंदाजी तथा हमारी जो क्वालिटी होती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, उसको पूरी तरह से तहस नहस करने के लिए इस बिल है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक मिनिमम खर्चा होता है, चाहे वो किसी भी रूप में भी होता है, स्टाफ है, बिजली है, सब कुछ। और सरकार उनके पैकेज जैसे भी चिरंजीवी और आरजीएचएस में पैकेज डिसाइड करके इलाज कराना चाहती है, या इमरजेंसी में फ्री में ट्रीटमेंट कराना चाहती है। इसका पैकेजेस कहाँ से आएगा, ये सब चीज़ों के विरोध में ये बिल हमने आज बहिष्कार किया है। और जैसे कि एक उदाहरण है कि आप 1800 रुपये में जनरल मेडिसिन का एक दिन का खर्चा, जिसमें बेड चार्ज, दवाई, साथ में जांचें भी सब उसी में इंक्लूडेड है, जो बिल्कुल संभव नहीं है। बहुत सारे ऑपरेशन हैं, जैसे ऑपरेशन ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी, पित्त की थैली का ऑपरेशन 11,000 रुपये। 11,000 में से भी 5% यदि NABH फुल NABH है तो 11,000, यदि नहीं है तो केवल 85% इसका आता है। जो यदि वो पैसे इतनी कम मात्रा, जो खर्चा ही करीब 12-15 हज़ार तक हो जाता है, तो वो संभव ही नहीं है मरीज़ को गुणवत्ता वाला इलाज देना। तो मरीज़ के साथ भी बहुत बड़ा धोखा है। मैं कहना चाहूँगा जनता को भी कि ये केवल सरकार आपके साथ में धोखा कर रही है कि आपके कार्ड बना दिए, 7-10 लाख का इलाज फ्री है, 25 लाख का इलाज फ्री है। अरे पैकेजेस अस्पतालों को दे कितने रुपए रहे हो आप ये देखिए ना, आप पैसे कितने दे रहे हो। आपने 25 लाख का कार्ड बना दो, जो 50 लाख का कार्ड बना दो। यदि आप ऑपरेशन के मरीज अस्पतालों को 10,000 रुपये दे रहे हो, तो कार्ड 10,000 ही वैल्यू रख रहा है, 25 लाख का क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। केवल और केवल ये भ्रामक भ्रांतियाँ फैला रही है सरकार, इसके विरोध में है। कृषि उपज मंडी में इन दिनों 10 से 15 हज़ार सरसों के कट्टों की आवक रोजाना हो रही है। सरसों के भाव 5,300 के करीब बने हुए हैं। मंडी व्यापारी निरंजन लाल ने बताया कि सरसों की आवक का सीजन पूर्व से ही अच्छे से शुरू हो गया था, लेकिन मौसम को देखते हुए वर्तमान में 10 से 15 हज़ार कट्टों की आवक हो रही है और भाव भी 5,300 के करीब बने हुए हैं। वहीं सरकार द्वारा 1 अप्रैल से सरसों की खरीद पर 5,450 रुपये में की जाएगी, जिसके लिए 25 मार्च से कृषि उपज मंडी में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। हमारे अलवर में आवक जो है 15,000 से 10,000 से 15,000 कट्टे की आवक पर डे है और सीजन तो चालू काफ़ी अच्छे ढंग से हो गया था, बट अभी किसानों को मौसम की वजह से अपना माल और खेत में बहुत खड़ा है, उसको संगवाने के लिए थोड़ा लेट हो रहा है। कटाई भी चल रही है, लाने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए थोड़ा रुक रुक के माल आ रहा है। आने वाले दिनों में और ज़्यादा आवक बढ़ जाएगी। और सरसों की पोजीशन है, भाव भी थोड़े पहले नीचे 5,5100 हो गया था, अभी 5300 रुपये का भाव 42 तेल का हो गया है बढ़िया मंडी में। क्वालिटी वाइज माल थोड़ी ज़्यादा पाले के नुकसान का भी माल थोड़ा बहुत आता है, बट ज़्यादा माल बहुत बढ़िया आ रहा है और सब अच्छे भाव में बिक रहा है। थोड़ा बहुत मॉइस्चर वेदर की वजह से रुक है, अगर थोड़ा धूप और पड़ेगा तो सब मॉइस्चर भी सूख जाए। सरसों के भाव हमारे यहाँ 5300 रुपया 42 तेल की माल के हैं और नीचे जैसे जितना मॉइस्चर है वो मॉइस्चर के पीछे काट करके उतना ही नीचा थोड़ा बिक जाता है अगर ज़्यादा मॉइस्चर है तो। और आने वाले दिनों में गवर्नमेंट 1 अप्रैल से शायद नेफेड का प्रोक्योरमेंट चल जाएगा और 25 तारीख से यहाँ किसानों का रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद 5450 में गवर्नमेंट सरसों को लेगी। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग द्वारा 19 और 30 मार्च को चूड़ा सिद्ध में लव कुश वाटिका में पलाश उत्सव का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन विभाग की सहायक निर्देशक टीना यादव ने बताया कि पलाश वृक्ष सरिस्का और अलवर की प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति में शामिल है। इस उत्सव के दौरान पलाश पर प्रकाशित महत्व, औषधीय उपयोग पर चर्चा, टी ट्रेलर, सांस्कृतिक कार्यक्रम और साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। वहीं फोटो प्रदर्शनी के लिए 15 मार्च से 25 मार्च तक प्रतिभागियों से प्रविष्टियां आमंत्रित की जा रही हैं। जिला कलेक्टर महोदय के नवाचार अभियान के अंतर्गत इस वर्ष राजस्थान संस्कृति महोत्सव, जो कि राजस्थान दिवस स्थापना दिवस 30 मार्च के उपलक्ष्य में मनाया जाता है,
उसी के अंतर्गत वन विभाग के द्वारा पलाश उत्सव का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि अरावली के क्षेत्र में पलाश जो है वो बहुत बहुतायत में पाया जाता है और इस वृक्ष का क्या महत्व और वन क्षेत्र में रहने वाले जो कम्युनिटीज़ हैं वो इसके साथ किस प्रकार एसोसिएट होती हैं, उसी को सेलिब्रेट करते हुए ये इवेंट इस बार राजस्थान संस्कृति महोत्सव के अंतर्गत प्लान किया गया है। और क्या कार्यक्रम आयोजित होंगे? राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 29 और 30 मार्च को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें राजस्थान के लोक कलाकार और संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से करवाए जाएंगे और ब्लॉक स्तर पर इस संबंध में 20 से 26 मार्च तक जो है ब्लॉक स्तरीय आयोजन करवाया जाएगा। वहीं अलवर के डिवीजन के डीएफओ अपूर्व श्री कृष्ण वास्तव ने बताया कि 29 और 30 मार्च को राजस्थान सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत लवकुश वाटिका में पलाश उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पलाश के वृक्ष और फूलों के बारे में जागरूक करने के लिए लोगों को जानकारी दी जाएगी। पूरे प्रदेश में राजस्थान स्थापना दिवस पर राजस्थान संस्कृति उत्सव का आयोजन हो रहा है, जो कि 29 और 30 को होगा, 29-30 मार्च को। इसी उपलक्ष्य पर 29 मार्च को जो है राजस्थान संस्कृति दिवस के पार्ट के ही रूप में पलाश उत्सव अलवर में मनाया जाएगा। ये चिवड़सिद्ध घाटी, जहाँ पे हमारी लवकुश वाटिका भी अभी हाल में ही बनी है, उसी में बनाया जाएगा। तब तक वहाँ पे पूरे फूल भी खिल जाएंगे, फूलों का खिलना शुरू हो गया है। और इस उत्सव में जो है हम बच्चों को बुलाएंगे, माननीय जनप्रतिनिधियों को बुलाएंगे, सभी अधिकारियों को बुलाएंगे। एक साइकिल रैली निकलेगी पूरा अलवर शहर से लेकर चिवड़सिद्ध घाटी तक। लवकुश वाटिका में इसका आयोजन है। इसमें एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी कि पलाश से क्या क्या उपयोग होते हैं पलाश के, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। पलाश के रंगों से डाइंग कराई जाएगी, ऐसे कुछ नेचर वॉक कराई जाएगी, ऐसे कई इवेंट्स होंगे। इसके अलावा एक पेंटिंग फोटोग्राफी कंपटीशन भी हमने रखा है, जिसमें अभी से हमने पेपर में विज्ञप्ति दी है कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो हमारी लवकुश वाटिका विज़िट करें, अच्छी फ़ोटोग्राफ्स खींचें और उनमें जो भी एक्सपर्ट सेलेक्ट करेंगे उनको उस दिन पलाश उत्सव के दिन उनको पुरस्कृत किया जाएगा। अलवर वन मंडल क्षेत्र स्थित चूड़ासिद्ध में बनी लवकुश वाटिका के गेट से गुरुवार को वन विभाग द्वारा अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई। इस दौरान फॉरेस्टर मदन लाल सहित अनेक वन कर्मी मौजूद रहे। अलवर डिवीजन के डीएफओ अपूर्व श्री कृष्ण वास्तव ने बताया कि चूड़ासिद्ध के समीप वन विभाग द्वारा पिछले साल लवकुश वाटिका का निर्माण किया गया था, जहाँ इस वाटिका के मुख्य गेट पर ग्रामीणों द्वारा खोखे लगाकर अतिक्रमण किया हुआ था, जिन्हें विभाग द्वारा कई बार नोटिस देकर उन्हें हटने के लिए कहा गया, लेकिन ग्रामीणों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिस पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए उन्हें वहां से हटाया है। लवकुश वाटिका जो हमने पिछले साल ही बनाई है और बहुत प्रसिद्ध हो रही है, बहुत ख्याति मिल रही है उसको, सभी का बहुत प्रेम मिल रहा है, लोग खूब वहाँ पे जा रहे हैं, खूब आनंद उठा रहे हैं। उसके जो मेन गेट है, जो उसका मतलब मैं कहूँ कि मुख्य आकर्षण है, उसके बगल में ही एक अतिक्रमण था जो कि फॉरेस्ट लैंड पर था। उसको कई बार समझाया गया, नोटिस दिया गया और आज फिर उसी के क्रम में उसको हटाने की कार्रवाई वहाँ पे की जा रही है। उसको शिफ्ट करके हम जो फॉरेस्ट एरिया से बाहर मतलब उसको कर देंगे, उसको विस्थापित कर रहे हैं, बस उसको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जा रही। आज के समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी